कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान भाई बहन बच्चे बूढ़े जितने भी हैं सबको बीमारियों से शिफा अता फ़रमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए चीज़ लाया हूँ वो है तो एक मामूली सी चीज़, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई वीडियो जो है ना 5 मिनट से ऊपर नहीं की, अगर की है तो फिर दवाई की डिटेल के लिए भी की है। तो भाई मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितना भी हो सके आप मेरे चैनल को शेयर करें ताकि थोड़ी सी मेरी भी हौसला अफजाई हो। और अच्छे कमेंट्स किया करें, बुरे कमेंट्स ना किया करें। इससे थोड़ा सा बुरा तो लगता है लेकिन मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि जो बुरे कमेंट्स करता है ना वो अपने किस्म के समझ लें कि परवरिश को दिखाता है कि हम इस तरह पले बढ़े हैं। तो भाई आज वीडियो लंबी इस वजह से होने वाली है क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ वो मैंने याद नहीं की, क्योंकि मुझसे याद नहीं हो रही। उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा लंबी है तो मैं शार्ट करके उसकी तारीफ़ बयान करने लगा हूँ। इस चीज़ के बारे में कुरान शरीफ में सूरत 3 में, तौरात में और इंजील में, ठीक है, 49 बार जिक्र किया गया है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये मादा को पकाने वाला है, ठीक है, पसीना लाता है, बलगम को खारिज करता है, मदर बोल यानी पेशाब आवर है, मुकवी गज़ा है, मुकवी बदन है, बदन को फरबा करता है, दमा और खांसी में बलगम को इखराज करता है, ठीक है। वरम जिगर के लिए मुफीद है, अगर मगज़ अखरोट के साथ खाया जाए तो मुकवी बाबी है। जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करके जोड़ों को बेहतर करता है, ठीक है। पथरी, गुर्दा, मसाना, जिगर, तिली में भी मुफीद है। पथरी चाहे जहाँ भी हो उन सब के लिए ये मुफीद है, ठीक है। उसके लिए सीने पे बोझ, फेफड़ों की सूजन में भी मुफीद है, ज़ख़म के लिए भी मुफीद है। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब कि तारीफ़ करने बैठो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये खाने को भी हज़म करता है, गोश्त को भी हज़म करता है, चिकनाई वाली चीज़ों को भी हज़म करता है, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। जमे हुए खून को भी मुफीद है। अगर किसी आदमी का खून गाढ़ा हो गया हो, जम गया हो, अगर उसे खिलाया जाए तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मुंह की बदबू को ख़त्म करता है, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ सिस्टम, ताकि आप लोगों को आसानी से पता चल सके कि मैं किस बारे में बयान कर रहा हूँ। ये घटिया होती है ना, घटिया, घटिया मतलब कि घंटिया भी बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे घटिया लिखा हुआ है, सॉरी गठिया, माफ़ करना गलत पढ़ लिया मैंने, गठिया लिखा हुआ है। घंटिया भी बुलाते हैं, गठिया भी बुलाते हैं। ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। ज़ाफ़रान के साथ इसे इस्तेमाल किया जाए, तिलों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही मुफीबा है, ठीक है। अब इंजीर की मुनासिब मकदार को खूब चबा चबा कर खाने से पेट के बादी असरात ख़त्म हो जाते हैं, पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, खून, तिल्ली, जिगर की बीमारियां दूर हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा जिगर के वरम के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर इसे पिस्ता और बादाम के साथ रोज़ सुबह निहार में चबा चबा के 5 दाने खाया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदा देती है। अब लोग मुझे अक्सर जो है ना वीडियो पूरी नहीं देखते, वो कमेंट्स करके पूछते हैं या कॉल करके पूछते हैं कि चलो कमेंट्स तो ठीक है, कमेंट्स में बंदा बता देता है। अब मैं बिज़ी होता हूँ, दवाइयाँ बना रहा होता हूँ तो मैं कॉल पे ज़्यादातर नहीं बता सकता। तो भाई मेहरबानी किया करें कि आप वीडियो पूरी देख लिया करें। ये मैं वाज़ेह करके बता रहा हूँ कि जिस तरह होता है ना कि अब लोग पूछेंगे कि भाई बताओ कि इंजीर इसके साथ जो है ना कितनी बादाम और कितना पिस्ता डालना चाहिए। भाई अगर मैंने बताया है कि इस चीज़ के 5 दाने हैं तो आपने 5 दाने बादाम के और 5 दाने पिस्ता के मिक्स करके निहार मुँह खाना है, ठीक है।
नहीं, कुछ दिन खाना, कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह आपको फिर रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फालिज के लिए अखरोट के साथ इसको खिलाना मुकविबा भी है और फालिज भी नहीं होता। अगर किसी को फालिज होने का ख़तरा है ठंड की वजह से तो वो भी नहीं होता। अगर खून जम गया जिस्म का, जिस्म में सुस्ती है, तो वो इस्तेमाल करें, ठीक है। उनका खून जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा और उनको जो है ना काम करने का दिल भी करेगा और उनकी सुस्ती, काहिली ये ख़त्म हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल के लिए इसे जितना भी हो सके चबा चबा कर खाना चाहिए, और ब्लड प्रेशर के लिए भी इतना जितना भी हो सके इसे चबा चबा के खाना चाहिए। तो भाई ये सारी इसकी मैंने डिटेल तो आपको लोगों को बता दी कि ये क्या क्या चीज़ है, मिक्स करके इसमें खानी है। और ये चीज़ क्या है? चीज़ सिर्फ ये है इंजीर। अब देखें, इसकी मैंने थोड़ी सी जितनी भी मुझसे हो सकी है मैंने तारीफ़ें बताई हैं, वो भी पढ़ के। मैं छुपाता नहीं हूँ कोई भी चीज़, मैं जो भी चीज़ें वाज़ेह करके बता देता हूँ ताकि कोई मुझे गलत ना समझे, ठीक है। जितना भी हो सके आप लोगों ने चबा चबा के खानी है इंजीर को, ठीक है। और इसके खाने का तरीका बताया है किस किस चीज़ में मिक्स करके आपने खानी है। तो आप लोग इसे इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही दुआ में मुझे याद करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।